9210844559 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव करके रख लें और अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाए। हेलो एस्पायरिंग आर्टिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम थ्योरी के बारे में जानेंगे कि जो बीएफए की जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आता है आपका। तो देखो, सबसे पहले आपकी जो चीज़ें आती हैं ना थ्योरी के अंदर, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि थ्योरी का जो आपका पेपर होता है पहले तो सीयूटी हो गया, ठीक है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं सीयूटी को लेके, तो मैं तो इसमें सीयूटी का भी बता रहा हूँ। उसके बाद आपका जो है दूसरे एग्ज़ाम्स में आता है, जैसे कि कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, ठीक है, बीएचयू हो गया, जामिया हो गया, जितने भी आपके बीएफए के कॉलेज हैं उसके अंदर जो आपको थ्योरी का जो कवर होता है ना, थ्योरी वाला हिस्सा, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर ये थ्योरी के ऊपर वीडियो आने वाली है, तो अगर आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो में आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं, पूछते हैं वो कि थ्योरी का एग्ज़ाम कब है, थ्योरी का क्या है क्या नहीं है। तो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको। देखो, थ्योरी में क्या आता है, थ्योरी में क्या पढ़ना है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पेंटिंग थ्योरी, ठीक है, उसके अंदर जो पेंटिंग सब्जेक्ट है ना, उसकी थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। उसमें आपका 12th सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। 12th की जो बुक होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट करके जो आपकी बुक होती है, वो बुक आपकी आएगी, जो कि आपकी 12th की बुक होती है। 11th का नहीं आएगा, मैं पहले बताता हूँ, 11th का नहीं आएगा, 12th का आएगा आपका, ठीक है। तो 12th का आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके अंदर जो भी जो चीज़ें होती हैं वो आपने पढ़ ली। अब वो आपकी एग्ज़ाम में आएंगी, वो आपको दे के आ जाना। अब वो एग्ज़ाम आपका जो है सीयूटी के अंदर जो पेंटिंग डोमेन है ना, उसके अंदर होगा। वो जो बुक आप सेलेक्ट करते हो वो 12th की होती है। 3 आपके सीयूटी में एग्ज़ाम होंगे, एक जनरल टेस्ट होगा, एक इंग्लिश होगा, उसके बाद आपका पेंटिंग सब्जेक्ट होगा। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों को लेके कि क्या 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जनरल टेस्ट के लिए और हमारा जो है जीटी के लिए। तो मैं कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। देखो, डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, कॉलेज ऑफ आर्ट जो है कनेक्टेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब बेसिकली जब आप सीयूटी देते हो तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए देते हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप जनरल टेस्ट और अगर आप सिर्फ जो दूसरा सब्जेक्ट है जीटी दे रहे हो, तो वो आप बीए के लिए दे रहे हो, बीए के लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको बीएफए के लिए जब आप देना है तो आपको पेंटिंग वाला सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तब आप बीएफए के लिए भी दे रहे हो और बीए के लिए भी दे रहे हो, तो आप दोनों में जा सकते हो, बीएफए में भी और बीए में भी। तो दोनों तरफ आप जा सकते हो, और बीए में या आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो जो भी आपको लेनी है। उसके बाद हम बीएफए के ऊपर बात करें तो बीएफए के लिए आपको पेंटिंग वाला सब्जेक्ट भी लेना है, तो 3 सब्जेक्ट हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद जब आप बीएचयू के लिए भर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, तो बीएचयू में आपका जनरल टेस्ट और वो इंग्लिश नहीं मांगेगा कई बार, ठीक है। हो सकता है इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैं पुराने के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ आपको पेंटिंग सब्जेक्ट आपको जो है वो मांगता है कि पेंटिंग सब्जेक्ट दे दो, बस हो गया थ्योरी में। उसके बाद बीएचयू में कॉम्पोजिशन में भी एक ही एग्ज़ाम लेता है वो, बेसिकली कॉम्पोजिशन का, मतलब प्रैक्टिकल में एक ही एग्ज़ाम लेता है कॉम्पोजिशन का। तो ये हो गई बीएचयू की बात। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो ओवरऑल है ना, सभी कॉलेज कवर हो जाए, तो उसके लिए आप 3 सब्जेक्ट भरो, जनरल टेस्ट, इंग्लिश और आपका पेंटिंग, जो आपका 12th की बुक होती है, ये आपका सीयूटी का हो गया। उसके बाद यहाँ तक आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अभी कमेंट डाल दो और पूछ लो कोई कन्फ्यूजन है तो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट आपके हो गए थ्योरी के। और जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो प्रैक्टिकल देने के लिए वहाँ पे आपका कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट नहीं होगा। जितने भी कॉलेजेस कनेक्टेड है सीयूटी से सिर्फ एक ही कॉलेज कनेक्टेड नहीं है बीएफए के लिए, वो है जामिया का, तो उसको अभी हम अलग रखते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो बस आपको सिंपली एक ही बुक पढ़नी है पेंटिंग के लिए। पेंटिंग वाली जो बुक आती है एनसीईआरटी की 12th की, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, जैसे कि मैंने पहले बोला, बस इतना ही पढ़ लो, बहुत है। उसके बाद हम चलते हैं अब जामिया की तरफ। जामिया के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन जनरल टेस्ट से भी आ जाते हैं। अब वहाँ के अंदर वहाँ पे आपको पिकासो का भी क्वेश्चन कर सकता है। जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वैन गो वगैरह, इनके बारे में भी आप पढ़ लेना थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आपको होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे पिकासो की जो बड़ी पेंटिंग्स थी, अनिश कपूर के बारे में भी क्वेश्चन कर लेता वो करंट अफेयर में, जामिया वाले जो होते हैं। और जेफ न्यूज़ के बारे में क्वेश्चन कर सकता है, जो करंट आर्टिस्ट हैं, क्योंकि करंट अफेयर उसके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, मेरी जो स्टूडेंट थी वो पढ़ के गई थी आर्टिस्टों के बारे में, पेंटिंग के बारे में, पेंटिंग बुक बहुत ज़्यादा पढ़ा था उसने। अब वहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं जामिया के अंदर, मूवीज़ को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं, बताओ। अब उसने वो मूवीज़ कम देखती थी, उसने वैसे ही एग्ज़ाम के टाइम बच्चों ने मूवी नहीं देखी, वो तो पढ़ने में लगे रहे। अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं मूवीज़ के बारे में कि फ़लाना मूवी में क्या हुआ था, इस मूवी में क्या हुआ था।
और यहाँ तक कि इस तरह के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, जैसे कि हैरी पॉटर की मूवी का उठा लिया क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं जो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये पेपर में भी आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन पबजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या सोचो। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको अवेयर रहना पड़ेगा। आपको करंट अफेयर के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, कौन सी मूवी आ रही है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो कॉलेज वाले कई बार क्या करते हैं कि एग्ज़ाम को ईजी करने के चक्कर में कि हम बच्चों से मूवी से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो एग्ज़ाम ईजी हो जाएगा, जबकि वो उल्टा हार्ड हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो पढ़ के गए थे ना वहाँ पे, अब पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं करें। अब मोहनजोदड़ो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, मुगलों वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, और जामिया अपने वाले क्वेश्चन जरूर पूछता है, अपने कॉलेज को लेकर ज़रूर पूछता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें, किसने बनवाया जामिया, कब बना, कैसे बना, थोड़ी सी डेट्स वगैरह के बारे में थोड़ी स्टडी कर लें। तो ये ज़रूर आता है उसके अंदर, थ्योरी के अंदर। तो ये ओवरऑल मैं आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो आपको बेसिकली जनरल नॉलेज आपको पढ़नी पड़ेगी, वो भी आपकी जो है जामा के लिए कवर होगी। बाकी जीटी हो गया, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि लैंग्वेज है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि लैंग्वेज के अंदर क्या हम हिंदी ले सकते हैं, ठीक है, या इंग्लिश लेना कंपलसरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप हिंदी ले रहे हो तो आप हिंदी जब भी लो तो आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। मेरी पुरानी स्टूडेंट ने हिंदी ली थी, लेकिन उसकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो उसके अच्छे नंबर आ गए थे हिंदी वाले सब्जेक्ट में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप हिंदी लो, क्योंकि मात्राओं की गलती बहुत होती है, व्याकरण की वजह से आप मात खा सकते हो वहाँ पे। तो इसलिए मैं बहुत से बच्चों को इंग्लिश रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश ईजी है, और उससे आप थोड़ा इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश थोड़ा सा दिमाग में अच्छा भी होता है इंग्लिश को लेके। तो ये चीज़ हो गई आपकी। तो लैंग्वेज को लेके ये आपकी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हिंदी लें या इंग्लिश लें, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो। उसके बाद जनरल टेस्ट के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी खुद से ही। उसके बाद बेसिकली आपका जो है पेंटिंग सब्जेक्ट हो गया, उससे रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं वो मैं इस चैनल पे आपको करवा रहा हूँ। तो वो आप देख सकते हो, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पेंटिंग के ऊपर, जिसमें कि मैंने स्पेशली कोलैबोरेशन करके विनी वाधवा जी के साथ मैंने वीडियोस बनाई है। वो 1-1 घंटे की चैप्टर्स हैं, वो आप देख सकते हो। उससे आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से कवर होगी। और आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी के अंदर मैं नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। सो उस नोट्स से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हमारे जो नोट्स होते हैं अकेडमी के, उससे आपको हेल्प मिलेगी। आप आपस में उसको शेयर कर सकते हो और उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो और अपने भी नोट्स बना सकते हो उससे। तो वो नोट्स थोड़े ईजी लैंग्वेज में होते हैं। तो आई होप कि आपको आसानी होगी। अब थोड़ी थ्योरी के बारे में जो भी कन्फ्यूजन होगी वो ख़त्म हो गई होगी। अगर आपको उसका PDF चाहिए बुक का, तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। वो PDF 12th की बुक का मैं उसके अंदर डाल दूंगा। बाकी आप बुक परचेज़ कर सकते हो, 100-200 रुपये की बुक आती है। जो ओरिजिनल बुक होगी इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट 12th की, वही बुक खरीदना। बाकी जो दूसरी बुक्स आ रही है उसके अंदर कंटेंट थोड़ा सा कम होता है। ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। सो आई होप कि वीडियो को पसंद होगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने सभी आर्टिस्ट दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इन डेप्थ चैनल आपको BFA की इसी चैनल पर मिलेगी। और अगर आपको थ्योरी की तैयारी करनी है, आपको BFA एंट्रेंस की तैयारी करनी है, प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, तो आप हमारी एंट्रेंस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको एडवांस तरीके से चीज़ें सिखाई जाएंगी। स्पेशली थ्योरी के लिए आपको हमारे एडवांस नोट्स भी मिलेंगे, जिससे आप अपनी स्टडी और अच्छे से फास्टली कर सकते हो। सो अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। फिर जो है आपकी क्लासेज जो है स्टार्ट कर दी जाएंगी वहाँ से।